राजस्थान में पुरातात्विक संरक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ हुआ। उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, ये प्रश्न है, हमें पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। तो ये जो SCL कलाइल है, इनको ये श्रेय जाता है, याद रखिएगा। राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया? तो हुणों के जो संतान बताया है वो VA स्मिथ ने बताया है, और ये सवाल पूछने लायक है। ये सवाल पूछा जाता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक एवं सिथियन जाति के वंशज बताया है? तो ये जेम्स टॉड ने शक एवं सिथियन जाति के जो वंशज बताए हैं वो जेम्स टॉड ने बताया है। चौहान राजवंश के संस्थापक या आदिपुरुष बार बार पूछा जाता है, तो ये वासुदेव है, याद रखिएगा। चौहान राजवंश के संस्थापक या आदिपुरुष जिन्हें कहा जाता है वासुदेव है। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी देता है? तो बिजोलिया जो अभिलेख है वो हमें देता है चौहान वंश की जानकारी। अजमेर के चौहानों को अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये सपात लक्ष्य के चौहान, याद रखना है हमें। चौहान शासक की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? तो अहिष्त्रपुर है ये भी हमें याद रखना है। ये चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कही जाती है। बार बार पूछे जाते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किसे वेरीगढ़ की उपाधि दी गई है? वेरीगढ़ वेरी इंपॉर्टेंट है, गोविंद तृतीय, ये हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। किस चौहान शासक के काल में प्रचलित सिक्कों पर रानी सोमलवती का नाम मिलता है? सोमलवती जो है वो अजयराज। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए, अपने नाम पर सिक्के जारी करने वाले ये अजयराज है। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था वो अजयराज द्वारा ही कराया गया। एक तारागढ़ बूंदी में भी है, ये भी याद रखिएगा। पुष्कर के वराह मंदिर, ये भी पूछा गया है, वराह मंदिर कहाँ पे है? तो पुष्कर में है। सवाल ये पूछा है, निर्माण किस शासक ने कराया था? ये अन्नूराज द्वारा कराया गया, ये भी याद रखें। दशरथ शर्मा ने किस चौहान शासक के काल को चौहानों का स्वर्ण काल बनाया? तो जो चौहानों का स्वर्ण काल है वो हमारे है विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसलदेव चौहान भी कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ चौहानों का स्वर्ण काल। ललित विग्रहराज के रचयिता, तो ललित विग्रहराज के रचयिता कौन है? सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो ये थे विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसलदेव नाम से भी जाना जाता है। राणा राज सिंह जो समकालीन था, किन के समकालीन था? तो ये राज सिंह तो जो है औरंगजेब के समकालीन थे, याद रखिएगा। एक इनके लेकर ये इनकी डेट भी पूछी जाती है। मुगल मेवाड़ के जो 5 फरवरी है, याद रखिएगा, 5 फरवरी 1615, अमर सिंह और जहांगीर के मध्य। राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाणकालीन उपकरण, कौन से पूरा पाषाणकालीन उपकरण जो है वो उपलब्ध हुए हैं? किस स्थल से? तो ये भानगढ़ से उपलब्ध हुए हैं, याद रखिएगा। बागोर एवं जो तिलवाड़ा नामक स्थान है मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है, किस से है? तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। प्राचीन युग की जो चित्रशाला है किसे कहा जाता है प्राचीन युग की? तो ये विराटनगर। तुंगा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो तुंगा का ये प्रताप सिंह और महाजी सिंधिया। जयपुर को कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रजनिधि के नाम से लिखता है? तो ब्रजनिधि से नाम लिखने वाले ये हैं सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह कौन? जिन्होंने हवा महल का निर्माण कराया। हवा महल का निर्माण कब कराया? 1799 में। हवा महल की 5 मंजिलें हैं, जो कि हमने कल ही क्लास में पूरी पढ़ी थी, जिसको ट्रिक की सहायता से हमने समझा था। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही है, वो देख लीजिएगा। तो ब्रजनिधि के नाम से जो कविता लिखते हैं वो सवाई प्रताप सिंह। सवाल देखिएगा, बार बार पूछा जाता है, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? निहाल चंद को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है, इजी सवाल है, लेकिन देखिएगा बार बार पूछा जाता है। ये किशनगढ़ से संबंधित है, ये हमें पता है, लेकिन किशनगढ़ के शैली के अन्य जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिनको लेकर भी अक्सर सवाल पूछा जाता है, जैसा कि आप देखेंगे नागरीदास, ये बार बार पूछा जाता है। महतवज, निहाल चंद को लेकर हमने अभी देख लिया है। ये लाडली दास, ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है। रामनाथ, सवाई राम, ये भी नाम याद रखिएगा, सवाई राम।
अमरचंद, तुलसीदास, बदन सिंह, सीताराम और नानकराम वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। इन चित्रकारों के नाम हमें याद होने चाहिए। एक बार वापस देखेंगे, देखिएगा, नागरीदास, निहाल चंद, लाडली दास, सवाई राम, तुलसीदास, बदन सिंह, सीताराम और नानकराम, ये याद होने चाहिए हमें। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडली दास, ये हमें अभी पढ़ा है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सीताराम, बदन सिंह, नानकराम चित्रकार, चित्रकला किस शैली से, ये भी किशनगढ़ शैली से, जो हमने अभी पढ़ लिया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे उनियारा जो चित्रकला शैली है, उनियारा चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है, तो ये जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है, याद रखिए, जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है उनियारा चित्रकला शैली, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट। जाडोल जो है वो उदयपुर से संबंधित है। ज़्यादातर ये सुमेलित करने को लेकर सवाल पूछा जाता है, तो जाडोल को आपको उदयपुर में सुमेलित करना है। निम्न में से कौन सी एक ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं है, देखिए नहीं है, वो हमें बताना है कौन सी नहीं है। तो गणेश्वर तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो सुनारी है ये लोह युगीन कालीन है, लोह युगीन है। जो सुनारी है वो सोना नहीं है, लेकिन लोह है, याद रखिएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा जो नहीं है वो है सोनारी। बाकी छिंदवाड़ी है, एलाना है और गणेश्वर है। गणेश्वर जो है कांतली नदी के किनारे है, ये भी हमें याद रखना है। और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है ताम्रयुगीन की। जो सुनारी है वो लोह युगीन कालीन है, जो सवाल हमें पूछा था कौन सी ताम्रयुगीन नहीं है। आगे देखेंगे, निम्न में से कालीबंगा सभ्यता स्थल से प्राप्त साक्ष्य नहीं है, वो हमें बताना है। तो देखिए भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं, सही बात है, एकदम सही बात है। खिलौना की गाड़ी, बैलगाड़ी जो है वो यहाँ से मिली है। कुष्ठ रोग के प्रमाण यहाँ से नहीं मिले हैं। और कांस्य दर्पण, ये कांस्य युगीन है, तो ये सी है जो राइट आंसर हो जाएगा, जो इसका साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है, तो ये राव सिया है, संस्थापक है। अंतिम शासक कौन है, ये सवाल पूछा जाता है बार बार। इनकी स्थापना कब हुई, कौन सा मंदिर बनाया, ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। किस राठौड़ शासक ने सर्वप्रथम मंडोर के प्रत्यारों को परास्त किया, किस राठौड़ शासक ने सर्वप्रथम मंडोर के प्रत्यारों को परास्त करने वाले थे, ये राव दुहड़, याद रखेगा, राव दुहड़ ने सर्वप्रथम मंडोर के प्रत्यारों को परास्त किया था। और राठौड़ वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, राव सिंह। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ के गुरु थे, मल्लीनाथ के गुरु कौन थे, तो ये उगम सिंह भाटी। जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने कराया, बार बार पूछा जाता है। जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था ये चांद खबर ने। रणमल ने किस मेवाड़ी शासक की सहायता से मंडोर पर अधिकार किया, तो ये थे महाराणा मोकल। राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की, तो ये 1459 में की। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो राव जोधा ने। और बीकानेर की स्थापना हुई थी 1488 में। बीकानेर की स्थापना कब हुई थी, 1488 में, ये भी याद रखिएगा। खानवा के युद्ध में मारवाड़ के किस शासक ने सांगा की सहायता की, तो मारवाड़ के जो शासक थे जिन्होंने इनकी सहायता की थी, तो राव गंगा। राठौड़ शासक जो 52 युद्धों का नायक, 58 परगनों का स्वामी कहलाता है, कौन है, तो ये मालदेव। इन्हें हसमत वाला शासक भी कहा जाता है, हसमत वाला शासक मालदेव, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। गिरी सुमेल का युद्ध जो 1544 में हुआ था, वो मालदेव ने ही लड़ा था। 52 युद्धों का नायक, 58 परगना का स्वामी, हसमत वाला शासक, मारवाड़ का पितृहंता, ये मालदेव है, याद रखेगा, मारवाड़ का पितृहंता। मारवाड़ के 2 पितृहंता हुए हैं, एक है बकत सिंह, वो भी हमें याद रखना है। 52 युद्धों का नायक, 58 परगना का स्वामी, हसमत वाला शासक, ये सब मालदेव हैं। राजस्थान में साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तो ये लड़ा गया 1541-42 में। रोटी रानी के नाम से जाना जाता है, तो रोटी रानी बार बार पूछा गया, उमादे। BN राय द्वारा किस राजपूताना का भूला बिसरा नायक, तो भूला बिसरा नायक है वो चंद्रसेन है, हसमत वाला शासक है वो मालदेव है।
सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी, कितनी थी? तो ये 6 थी। निम्न में से कौन सी जो सैनिक छावनी है राजपुताना में स्थित नहीं थी? तो ये टोंक, ये यहाँ पे नहीं थी। सभी के प्रश्न सभी टॉपिक के प्रश्न हैं, टॉपिक वाइज हैं, तो आपको सभी सवाल मिलेंगे धीरे धीरे। अगर आपका ये टॉपिक है जो आपका स्ट्रांग है, तो आप इसको स्किप करके थोड़ा आगे जा सकते हैं। निम्न में से आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके नेतृत्व में हुआ? ये सवाल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो ये अक्षय कीर्ति व्यास है, अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा इनका उत्खनन का नेतृत्व किया गया था 1953 में, आहड़ के उत्खनन का, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल व उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना, कौन सा नहीं है? तो सीधी बात है, देखिए, दया करके बैठे हैं, ठीक है, ये तो सही है। दयाराम साहनी बराट, ये तो सही है। आहड़ का हमने अभी पढ़ा है। कालीबंगा अमलानंद घोष, ये भी सही है, ये घोष। बागोर का है VN मिश्र, ये भी सही है। लेकिन जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, ये गलत है, ये है अक्षय कीर्ति व्यास। राजस्थान के किस सभ्यता को ताम्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है? ये ताम्र नगरी को लेकर है, तो ताम्र नगरी जो है वो हमारा हो जाएगा आहड़। और यहाँ पर सवाल होता, अगर ताम्र युगीन जननी, तो वो गणेश्वर हो जाएगा। धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया सवाल है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था, बार बार पूछा जाता है। तो धूलकोट जो है वो हमारा हो जाएगा आहड़ में, ये अन्य नाम है धूलकोट। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो ये आघाटपुर, धूलकोट। निम्न में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो बनास संस्कृति भी आहड़ संस्कृति का अन्य नाम है। आहड़ जो सभ्यता है, सभ्यता स्थल के उत्खनन के किस स्तर से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है? तो तांबे की कुल्हाड़ी ये चतुर्थ स्तर से प्राप्त हुई है। अनाज रखने के जो बड़े मृदबान हैं, जिन्हें गोरे कोठे बंकोटे कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी आहड़ से प्राप्त हुए हैं, गोरे कोठे। ये याद रखिएगा, जो अनाज रखने के मृदबान है जिन्हें ये कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है। राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? तो ये 17वीं सदी है, वो राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत IM एवं कलावर्त संस्था किस जिले में है? तो ये जयपुर जिले में है। अन्य जो भी कार्यरत संस्था हैं, जैसे कि देखिए चितेरा और धोरा, ये जोधपुर में है। चितेरा और धोरा चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्था है, जोधपुर में है। टकमन 28 और तुलिका कलाकार परिषद ये उदयपुर में है। फिर आयाम कलावर्त ये जयपुर में है, अभी देखा। और क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप और पैग ये जयपुर में है। मत्स्य संघ की राजधानी, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, देखिएगा। मत्स्य संघ की राजधानी ये अलवर है, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर है। मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक का किस मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक था? देखिएगा सवाल कैसे पूछा गया है, देखिए खाली। मत्स्य संघ के प्रथम राज प्रमुख कौन थे? ये आपके लिए सवाल रहेगा, कई बार बताया है और आपको पता भी है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये कहाँ, किस रियासत के शासक थे? तो ये धौलपुर के शासक थे, याद रखिएगा, धौलपुर के। मत्स्य संघ सबसे पहला। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? ये भी सवाल पूछा गया है कई बार। KM मुंशी के प्रस्ताव पर ये मत्स्य संघ नाम रखा गया। मत्स्य संघ जो नाम रखा गया वो KM मुंशी के प्रस्ताव पर रखा गया था। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए, तो प्रधानमंत्री मैंने आपको बताया जो क्रम था, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, तो कुमावत शोभाराम कुमावत। आगे देखिए, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो गणेश्वर जो सभ्यता है उसका उत्खनन हुआ है RC अग्रवाल। प्रागैतिहासिक बस्ती
जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी। प्रागैतिहासिक बत्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता है, तो ये गणेश्वर। गणेश्वर से प्राप्त मृदबांड किस प्रकार के हैं, तो ये गैरिक मृदबांड है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, गैरिक मृदबांड ये गणेश्वर से हैं। ग से ग किस सभ्यता स्थल से कपिस्वरणी मृदबांड प्राप्त हुए हैं। कपिस्वरणी ये भी याद रखिएगा, कपिस्वरणी प्राप्त हुए हैं वो हमारे इन्हीं को गणेश्वर से ही प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ वो हमें बताना है। तो गणेश्वर में यहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है मकान बस्तियों के निर्माण में। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है। बालाथल हमारे स्थित है उदयपुर में। बालाथल को लेकर एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर 11 कमरों वाला मकान मिला है। 11 कमरे, तो 11 कमरे बालाथल, 11-12 किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो खड़े यक्ष की जो पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है वो नोह से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से किस स्थल से जाग बाबा और ये यक्ष की जो प्रतिमा मिली है वो नोह से ही हमें मिली है। निम्नलिखित में से किस स्थल से भारत की सबसे पुरानी लौह भट्टी की खोज हुई है, तो ये सुनारी झुंझुनू ही है। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हमने देखा है सुनारी सभ्यता ये झुंझुनू है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू। यहाँ पर अभी हमने देखा था जो सबसे पुरानी लौह भट्टी की खोज यहीं से हुई है, सुनारी से। सुनारी अगर सुमेलित करने को लेकर भी पूछा जाए तो झुंझुनू से आपको सुमेलित करना है। ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम देखते हैं MCQ। अभी आ जाएगा हमारे, देखिए अभी दूसरा टॉपिक शुरू हो चुका है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो राजपूतों की उत्पत्ति पृथ्वीराज रासो के अनुसार हुई है अग्निकुंड से। याद रखना है, हमें पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा। किस राजवंश ने, तो ये चंदेल ने। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है, तो देखिए सिसोदिया की नहीं है, बाकी याद रखना है चौहान चालुक्य परमार की हुई है। पहला सवाल है हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है। तो पहली मंजिल का नाम तो है ये प्रताप मंदिर हो जाएगा। सवाल है हवा महल का निर्माण किसने करवाया। तो ये निर्माण कराया है सवाई प्रताप सिंह ने। कब कराया, 1799 में कराया। ये 3 सवाल हो गए। अब बारी है हवा महल में कितनी मंजिलें हैं। तो ये हवा महल में टोटल 5 मंजिलें हैं। अब 5 मंजिलें हैं। पहली मंजिल का नाम प्रताप मंदिर हो गया। अब आगे की 4 मंजिलों के नाम भी हमें याद होना चाहिए क्रमवार। कई बार क्रम भी पूछा जाता है, कई बार सीधा ये भी पूछा जाता है पहली, दूसरी या तीसरी या 5वीं मंजिल का नाम बताइए। हम 5 मंजिल के नाम याद करते हैं। देखिए पहली मंजिल जो है उसके 2 नाम है, एक तो है प्रताप, एक है शरद। हम ट्रिक से याद करेंगे, देखिएगा ट्रिक है, देखिए 1 सेकेंड, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी हवा महल के लिए। 5 मंजिल आप कभी नहीं भूलेंगे, स रा भी प वा, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। स से शरद मंदिर, रा से रतन, वी से विचित्र, प से प्रकाश, वा से हवा। ये आपके 5 मंजिल के नाम हैं। आपको ये याद होना चाहिए। स रा बी याद करें, है विचित्र है, लेकिन आप वो ट्रिक के हिसाब से अभी देखिएगा। स रा बी प वा, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर, ये 5 मंजिल हो गए। आगे का सवाल देखेंगे। एक ये भी सवाल है, देखिए हवा महल का जो वास्तुकार है वो कौन है। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। तो हवा महल के लेकर हमने सब बात कर दी है। ये लालचंद है इसके वास्तुकार। आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है। तो मुबारक महल स्थित है जयपुर में। ये भी हमें याद होना चाहिए। सीधा पूछा जाता है, ये थोड़ा ऊपर ऐसे ही दिया गया है, इसकी विशेषता दी गई है। आगे देखिए, आमेर के महल है, आमेर महल है
उसमें दीवान आम का निर्माण किसने कराया? कई बार तो सीधा पूछा जाता है दीवान आम कहाँ है, तो आमेर महल में है। इसका निर्माण कराया मिर्जा राजा जय सिंह ने, ये हमें याद रखना है। दीवान आम का निर्माण किसने कराया? मिर्जा राजा जय सिंह ने। डिग के महल का निर्माण किसने कराया? डिग के महल का निर्माण कराया महाराजा बदन सिंह ने। लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने कराया? लालगढ़ पैलेस का निर्माण कराया था गंगा सिंह ने। राजस्थान के किन महलों की तुलना विंडसर महलों से की जाती है? तो विंडसर महलों से की जाती है। सिटी पैलेस का जो उदयपुर मंदिर है उसकी तुलना की जाती है विंडसर के महल से। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉट्सवुड तथा कर्नल न्यूबेरी की हत्या किस छावनी में की गई? तो ये नसीराबाद में हुई थी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाने वाला सवाल है, याद रखिएगा। 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ पे हुआ? तो ये नसीराबाद में हुआ था, 28 मई 1857। पूछा जाता है, ये डेट भी आपको याद रखनी है। 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो नीमच में था अबॉट। 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ था। कर्नल अबॉट जो थे उस समय सैनिक अधिकारी थे। और नीमच में 1857 ईस्वी का क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पे मोहम्मद अली बेग। ये बार बार पूछे जाते हैं, क्रांति का नेतृत्व किसने किया, वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कौन था, वो हमें याद रखना है। तो नीमच में क्रांति का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली बेग ने, और यहाँ पर जो सैनिक अधिकारी था वो था कर्नल अबॉट। किस सैनिक छावनी में के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे से बगावत की? तो ये एरनपुरा, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ पे किया? तो ये आहुआ से किया ठाकुर कुशाल सिंह। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, सामने आ गया है, याद रखिएगा। पंडित झाबरीलाल शर्मा को राजस्थान पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और पढ़ लेते हैं। पंडित झाबरीलाल शर्मा ने कलकत्ता से प्रकाशित ज्ञानोदय, मारवाड़ी बंधु, कलकत्ता समाचार पत्र और भारत साप्ताहिक पत्र, हिंदू समाचार जो दिल्ली से, आदि समाचार पत्रों का संपादन किया है इन्होंने। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए। आगीवाण समाचार पत्र प्रकाशन 1937 में ब्यावर से प्रारंभ हुआ। आगीवाण राजस्थानी भाषा का पहला पाक्षिक और राजनीतिक समाचार पत्र है। और आगीवाण के संपादक के रूप में बालकृष्ण नाम का प्रकाशन होता था, परंतु इसके वास्तविक जो संपादक है वो जयनारायण व्यास है। आगीवाण सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने सरस्वती जी ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो ये जून 1865 में। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। वह व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। रेवासा सीकर में रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापना किसने की? तो ये अग्रदास द्वारा की गई। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये है गौड़ी संप्रदाय से संबंध है। एक तो गोविंद देव मंदिर जयपुर, एक है मदन मोहन मंदिर करौली, इनका संबंध है गौड़ी संप्रदाय से। चरणदास जी जो संप्रदाय है कि प्रधान पीठ, एक तो चरणदास जी संप्रदाय के प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है, याद रखिएगा। ये सवाल रेड मेंस में पूछा गया था 2022 वाली। सहजोबाई का गुरु कौन था? सहजोबाई का गुरु ये चरणदास जी हैं। राजस्थान का ज्ञात तिथि वाला सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। राजस्थान का ज्ञात तिथि वाला सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो ये शीतलेश्वर महादेव मंदिर, झालरापाटन। सुमेलित करना है, देखिए कौन सा इसमें सही सुमेलित, मतलब सही सुमेलित करना है, तो देखिए सही सुमेलित करते हैं। निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी, रामचरण जी है राम स्नेही, लालगिरी है अलखिया और संतदास जी है गुड़त। 1 2 3 4 ये सभी सही है। सभी युग्म सही हैं।
राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो 13 पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो है भिखंड जी। वागड़ की मीरा के रूप में प्रसिद्ध है। वागड़ की मीरा, ये सब हमने करवाए थे अभी 10वीं की बुक जो हमारा चल रहा था सीरीज, उसमें सभी ये सवाल आ गए थे। वागड़ की मीरा, गौरीबाई। सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिएगा, भूरीबाई अलख, ये सादरगढ़ उदयपुर, ज्ञानमती बाई गजगोर जयपुर, रानी रूपा दे, ये आपका सही सुमेलित नहीं है जो पूछा है। कर्माबाई नागौर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में सत्य कथन है, सत्य कथन देखना है कौन सा इसमें से सत्य कथन है। मोहम्मद गौरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी, ये सही कथन है। याद रखना है, सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसने दी थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मोहम्मद गौरी ने दी। अजमेर दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया, ये भी सही है। और अकबर की दरगाह को 18 गांव अकबर ने दरगाह को 18 गांव भेंट किए, ये भी सही है। मतलब तीनों ही कथन सत्य हैं। सन्यासियों के सुल्तान सुल्तान उल तारकिन के उपनाम से जाने जाते हैं शेख हमीदुद्दीन नागौरी। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया है। इन्हें सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है या सुल्तान उल तारकिन कहा जाता है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। किस सूफी संत का उर्स श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पड़ता है? तो यह हजरत शक्कर बाबा, शक्कर पीर। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो ये जोधपुर में हुई है, नाथ संप्रदाय की केंद्रीय मठ की स्थापना। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? तो ये सिसोदिया। देखिए, चोकोलाव महल ये कहाँ पे है? तो ये है जोधपुर मेहरानगढ़ में है। ये हमने पहले बात कर चुके हैं। जोधपुर की स्थापना 1459 में हुई ड्राउ जोधा द्वारा। अभी सवाल है सही सुमेलित करना है। देखिए, सही सुमेलित करते हैं। फतेह प्रकाश पैलेस, तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। एक सेकंड, ये फतेह प्रकाश है, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। फिर है सुख महल पैलेस, तो ये हो जाएगा आपका बूंदी में। सुख महल आपका हो जाएगा बूंदी में। केसर विलास हो जाएगा आपका सिरोही में। और किशोरी महल हो जाएगा आपका भरतपुर में। स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियां व उनके स्थानों को सही सुमेलित करना है। देखिए, पहले तो है हवेली को देखते हैं सीधा। नतमल की हवेली आपके हो जाएगा ये जैसलमेर में। फिर बागौर की हवेली आपका उदयपुर में ही है। सालिम सिंह की हवेली आपका ये भी जैसलमेर में ही है। और फलोदी लालचंद ठड्डा की हवेली। एक बार वापस देख लेते हैं। देखिएगा, बागौर की हवेली, फिर है सालिम सिंह की हवेली, फिर है नतमल की हवेली और है लालचंद ठड्डा की हवेली। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण के लिए ये शेखावटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। राजस्थान में सोने चांदी की हवेलियाँ, तो ये आप याद रखिएगा महेंद्र झुंझुनू है सोने चांदी की हवेलियाँ। कई बार तो सीधा पूछा जाता है, याद रखिएगा। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे है? तो ये सुजानगढ़ में है। गुर्जर प्रतिहार अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? तो ये राम के भाई लक्ष्मण का अवतार मानते हैं अपने आप को। गुर्जर प्रतिहार राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। वहीं नांदीपुर जो भरूच है कि गुर्जर प्रतिहार राज्य का संस्थापक, तो ये दत्त प्रथम है। याद रखेगा, दत्त प्रथम है। नांदीपुर भरूच के गुर्जर प्रतिहार राज्य का संस्थापक दत्त प्रथम।
प्रत्याहारों का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में पूछने लायक सवाल है ये। प्रत्याहार जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है तो द्वारपाल है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। किस प्रत्याहार शासक के समय के चांदी के सिक्के मिलते हैं जिन पर श्रीमद आदि भरा तो ये मिहिर भोज है। मिहिर भोज, काल भोज, जो भी कहे, मिहिर भोज और आदि भरा के इनकी उपाधि है, ये याद रखना है हमें। आगे सवाल देखिए, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान इस मत का प्रतिपादक हैं। वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा? तो ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा कहा गया। सर्वप्रथम गुजरों से अग्निवंशीय राजपूतों की उत्पत्ति किसने बताई? तो ये बताई थी जैक्सन ने। ईरानियों से राजपूतों की उत्पत्ति किसने बताई? ईरानियों से ये कैनेडी ने बताई है। किस विद्वान ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई है? तो ये ब्राह्मणों से बताने वाले D.R. भंडारकर। उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था जिसे अब राजस्थान कहा जाता? तो सबसे पहले राजपूताना कहा था जॉर्ज थॉमस द्वारा, याद रखने लायक सवाल है। राजपूताना कहने वाला प्रथम व्यक्ति जॉर्ज थॉमस। राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो मालव के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए गणतांत्रिक जनजाति के। बूंदी दुर्ग में रंगविलास नामक चित्रशाला का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो रंगविलास का ये महाराव उमेश सिंह, याद रखिएगा। बूंदी के दुर्ग में है रंगविलास नामक चित्रशाला। ये भी पूछा जा सकता है, रंगविलास नामक चित्रशाला किस दुर्ग में है? तो बूंदी के दुर्ग में है। और निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो महाराव उमेश सिंह के शासनकाल में हुआ। आगे है देखिए, झाला हवेली किस जिले में स्थित है? तो झाला हवेली ये कोटा में है। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियां एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो ये है मंडोर। देखिए, ये जसवंत थड़ा है ना, ये राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल है ये, जसवंत थड़ा। इसका निर्माण किसने कराया? तो जसवंत सिंह की याद में सरदार सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ये हमें याद रखना। जसवंत थड़ा कहाँ पे है? ये भी जोधपुर में है। निम्नलिखित में से असुमिलित हैं वो चयन करना है। असुमिलित क्या है? मूसी रानी की छतरी अलवर सही है। 84 खंभों की छतरी बूंदी सही है। जसवंत थड़ा जोधपुर ये भी सही है। इसरलाट ये आपका असुमिलित हो जाएगा। इसरलाट सरगासुरी ये जयपुर में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? 84 खंभों की छतरी ये बूंदी में है। पर्यटक स्थल जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है? ये हमने बता दिया है, जोधपुर में। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? गोपाल सिंह की छतरी ये करौली में है। ज़्यादा आपका समय नहीं लिया जा रहा है, जल्द से जल्दी उसका आंसर दिए जा रहे हैं। देखिए, सुमेलित करते हैं। सुमेलित करना है तो देखिए, जो गेटोर की छतरियाँ हैं वो एक सेकंड, ये आपका जयपुर हो जाएगा। गेटोर जसवंत थड़ा हो जाएगा आपका ये जोधपुर में। बड़ा बाग हो जाएगा जैसलमेर में। कोटा हो जाएगा चित्र विलास। तो है 4 3 1 2 4 3 1 2। चार 3 2 1। हाँ, सॉरी सही है। क्रम लिखने में थोड़ी गलती की है, देखिएगा। एक बार वापस देख लेते हैं। गेटोर हो जाएगा आपका जयपुर। जोधपुर में हो जाएगा जसवंत थड़ा। और ये 4 3 हो गया। फिर कोटा का ये 2 और 1 सही है। लिखने में गलती की है। आगे सवाल है, सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो देखिए, चांद बावड़ी अवंदेरी दोसा सही है। त्रिमुख बावड़ी उदयपुर सही है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर सही है। मतलब ये सभी सुमेलित हैं, सही है, सभी सही है।
डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? नौलखा बावड़ी किसने बनाई ये हमें बताना है। ये सवाल अभी पूछा गया था, या तो सम्मिलित करने को लेकर पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में, या किसी न किसी तरीके से पूछा गया था। तो डूंगरपुर में स्थित, पहले तो सवाल है नौलखा बावड़ी कहाँ पे है, तो डूंगरपुर में है, पहला सवाल। और ये किसने बनवाई, तो रानी प्रेमल देवी ने बनवाई। रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, तो रेगिस्तान का जल महल बाटाडू का कुआं, बाड़मेर। देखिए सवाल सीधा भी पूछा जाता है, बाटाडू का कुआं कहाँ है, बाड़मेर में है, इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। आगे सवाल है सही उत्तर का चयन करना है, तो देखिए चयन करते हैं सही उत्तर का। जमनालाल बजाज राजपुताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक हैं, तो ये सही कथन है। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किनकर द्वारा की गई, तो ये भी सही है, दोनों कथन सही हैं। तो आपका द हो जाएगा राइट आंसर। आगे सवाल है राजपुताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ, तो तीसरा अधिवेशन हमने बताया था अभी, दान। तो दूसरा है अमृतसर, तीसरा है अजमेर, तो ये अजमेर में हुआ। आप याद रखिएगा दान। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था, तो महाराजा जो सूरजमल है उनका अन्य नाम पूछा है, तो ये सुजान सिंह है। वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा सूरजमल का अन्य नाम। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया, तो डीग के महलों का जो निर्माण है वो सूरजमल द्वारा ही करवाया गया। ये सभी सवाल पूछे गए हैं। भरतपुर में जाट राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो चूड़ामन को माना जाता है। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है बार बार, इनके बारे में पढ़ा अगर, तो बहादुर शाह प्रथम ने चूड़ामन को 1500 जात और 500 सवार की मनसब प्रदान की, और फर्रुख शेर ने चूड़ामन को राव की उपाधि दी। तो राव की उपाधि दी थी चूड़ामन को फर्रुख शेर द्वारा, ये याद रखना है हमें। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो सत्याग्रह प्रकाश को कहाँ पे लिखा ये पूछा है, तो ये उदयपुर में लिखा। और सुप्रसिद्ध ग्रंथ जो सत्याग्रह प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो प्रकाशन हुआ अजमेर से। लिखा है उदयपुर से, प्रकाशन हुआ है अजमेर से। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ पे हुआ, तो निर्वाण हुआ है अजमेर में। उदयपुर में परोपकारणी सभा का पंजीकृत कब किया गया, तो फरवरी 1883 को। उदयपुर में परोपकारणी सभा की किसने स्थापित की है, तो ये दयानंद सरस्वती द्वारा, फरवरी 1883 में। विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली। सवाल पूछा जाता है हरिकेली किसकी रचना है, तो हरिकेली है वो विग्रहराज चतुर्थ की है। पहला सवाल तो ये बन जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ की रचना है। और ये क्या है, तो ये एक नाटक है, ये भी हमें याद रखना है। चौहान शासक जो कवि बांधव या कटी बंधु के रूप में भी जाना जाता है, तो ये विग्रहराज चतुर्थी हैं। निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस चौहान शासक को बिसल देव के नाम से जाना जाता है, तो हमने वो पढ़ लिया है, विग्रहराज चतुर्थ। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे, तो वो आए थे पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज विजय के लेखक, तो विजय से जयनक। किस चौहान शासक को दल पुंगल की उपाधि, ये हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक, तो ये गोविंदराज है, पृथ्वीराज चौहान के बेटे। ये हमने देख लिया है। आगे देखिए, मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है, तो ये हरिदास जी के। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया, किस मुगल सम्राट द्वारा, तो अकबर द्वारा। कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में। किन्हें, तो दादू दयाल को, ये हमें याद रखना है। जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम हमें बताना है, तो वो है नारायणा। निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है, निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है। देखिए, विरक्त हैं, खाकी हैं, नागा भी हैं, ये गौड़िया नहीं है।
दादू के कौन से शिष्य आजीवन दूल्हे के वेश में रहे? तो ये है संत रज्जब जी। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। हरनावा गांव किस संत से जुड़ा है? तो हरनावा जुड़ा है रानाबाई से। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की? बेणेश्वर धाम की स्थापना की है संत माव जी ने। डूंगरपुर में सोममाही झाकम नदी के संगम पर है, मेला पड़ता है यहाँ पे। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पे पैदा हुए? तो ये हुए सोड़ा डिग्गी में। ये भी देखिए, रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी हैं, ये भी हमें याद रखना है। रामस्नेही संप्रदाय अपना फुलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा सही नहीं है, ये हमें अभी देखा है रामस्नेही संप्रदाय का, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी विष्णु संप्रदाय सही सम्मिलित हैं। जसनाथ जी संप्रदाय कतरिया सर सही है, और लालदास जी संप्रदाय धौलीधूप ये भी सही है। आगे देखेंगे सीवी जनपद जो है, सीवी जनपद के सिक्के कहाँ से बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं? तो वो नगरी से मिले हैं। नगरी अपना चित्तौड़गढ़ है, नगर टोंक में है, ये भी हमें याद रखना है। नगरी है चित्तौड़गढ़, जहाँ से सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। जो नगर है वो टोंक है। अगर सुमेलित करने को अगर पूछा जाए तो हमें सुमेलित करना है ऐसे। निम्न में से नगरों में से, प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नहर के अवशेष नगरी से मिले हैं। चित्तौड़गढ़ के निकट स्थित नगरी सभ्यता की खोज किसने की? तो ये कालाइल ने की, याद रखना है हमें। आगे सवाल है, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? तो ये अजित सिंह को दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई? जोधपुर में आर्य समाज की जो स्थापना की गई वो किस शासक के शासनकाल में हुई? तो ये महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। ये महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय का जो समय है वो 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे, और जसवंत सिंह द्वितीय ने पितपात्री नंदीजान ने अपने महाराजा के रसोइये गौड़ मिश्रा के साथ मिलकर महर्षि दयानंद सरस्वती को जहर दिया, जैसे दयानंद सरस्वती की अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 में दीपावली के दिन शाम को मृत्यु हो गई थी। नन्नी जान का संबंध किससे है? तो दयानंद सरस्वती से। ऐसे भी पूछा जा सकता है किसने जहर दिया? तो नन्नी जान ने दिया। किसके साथ मिलकर? तो गौड़ मिश्रा जो रसोइया था उसके साथ। और दयानंद सरस्वती जोधपुर जब आए तब उस समय किसका शासन था? तो जसवंत सिंह द्वितीय का। आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की? तो ये पुरंदर की संधि की बात हो रही है, 11 जून 1665 की। तो इसमें मध्यस्थता किसने की थी? तो रघुनाथ पंडित अत्रेय ने। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जो पुरंदर की संधि है किन के मध्य हुई? तो जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था? शाहजहां द्वारा तो शाह शुजा के विरुद्ध जो मुगल सेना भेजी थी उसका सेनापति कौन था? तो मिर्जा राजा जय सिंह था। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? तो ताम्र युगीन सभ्यता ये गणेश्वरी है। गणेश्वर। किस मुगल बादशाह ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी? तो ये मोहम्मद शाह ने दी थी, याद रखेगा। जब जाटों को दबाने का काम दिया था जय सिंह को, तब उससे प्रसन्न होकर ये उपाधि दी थी मोहम्मद शाह ने 1722 ईस्वी के आसपास। गोरी के आक्रमण मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय तो चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला जो मंत्री था वो कदमवास, याद रखिएगा। पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध किस वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे? तो ये 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे। पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक, कई बार पूछा गया सवाल, अलग अलग भर्ती परीक्षा में पूछा गया। तो जो समकालीन चंदेल शासक था वो परमार्दी देव। निम्न में से आहड़ सभ्यता स्थल से
प्राप्त अवशेष नहीं है। इसमें से कौन सा अवशेष जो है आहट सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है, आहट सभ्यता से, तो हमें बताना है। देखिए बनासियन बोल तो इसकी खास विशेषता है कि बनासियन बोल कहाँ से मिला है, तो ये आहट से मिला है। आभूषण सहित सवादानी ये भी यहीं से हैं, सही है। ये टोंटीदार घड़े ये यहाँ से नहीं मिले हैं, और चक्रकोप पद्धति से शोकता गर्त ये सब मिले हैं, सी इसमें से नहीं मिला है। आगे देखेंगे। गिल्लुंड, गिल्लुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं, तो गिल्लुंड और भगवानपुरा ये आहट सभ्यता से संबंधित है, याद रखना है हमें। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? बार बार पूछा जाने वाला सवाल है ये। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ये 1918 में हुई है, याद रखना है हमें। 1918 में राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना हुई। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में हुआ। देखिए 1919 में हुआ। ये कहाँ पे संपन्न हुआ, सवाल ये पूछा है। दूसरा अधिवेशन तो ये अमृतसर में हुआ। दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ। अगर हमें बात करें चारों अधिवेशन की, राजस्थान मध्य भारत सभा के चारों अधिवेशन की, तो हमें याद रखना है ये दान, DAAN। पहला हुआ है दिल्ली में, दूसरा हुआ है अमृतसर में, तीसरा हुआ है अजमेर में, और चौथा हुआ है नागपुर में। ये आपके चारों अधिवेशन हो गए हैं, आपको याद रखना है। ये हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? देखिए नहीं है, वो हमें बताना है। देखिए रामदास जी ये निर्गुण संप्रदाय नहीं है, बाकी दादूपंत, निरंजनी और जसनाथ जी हैं। उस युग्म को चयन कीजिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे, तो धन्ना और पीपा ये दोनों रामानंद के शिष्य थे। संत पीपा कहाँ के शासक थे, तो ये शासक थे गागरोन के। निम्नलिखित में से किस लोक संत को दर्जी संप्रदाय अपना आराध्य मानते हैं? दो दर्जी संप्रदाय मानते हैं संत पीपा को। किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहाट जी था, तो ये था जम्बो जी। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया, तो ये जम्बो जी ने ही जान लिया था। निम्नलिखित में से किस संत को उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने कतरी असर के पास भूमि दी, तो ये जसनाथ जी हैं, याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है जसनाथ जी को किस दिल्ली सुल्तान ने कतरी असर के पास भूमि दी, तो ये सिकंदर लोदी हैं। और किस जगह के पास भूमि थी, तो कतरी असर बीकानेर। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सवाल कुछ ऐसे पूछा जाता है। देखिए पहले सही लिखा जाता है फिर नहीं लिखा जाता है, हमें तो इस पर खाली ध्यान देखना है। नहीं, ये खाली एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करना चाहता है, तो हमें तो नहीं पर देखना है कौन सा नहीं है। तो देखिए जन्म जसनाथ जी का 1482 में बीकानेर के कतरी असर में हुआ, ये सही है। और कतरी असर में उन्होंने 12 वर्ष तक साधना की, ये आपका गलत हो जाएगा। 1506 ईस्वी में कतरी असर में समाधि ली, ये भी सही है। इनके उपदेश सिंधुधड़ा और कोंडा नमक ग्रंथ में संग्रहित हैं, ये भी सही है। ये हमें याद रखना है, इनके ग्रंथ जो है मतलब उपदेश सिंधुधड़ा और कोंडा नमक ग्रंथ में संग्रहित हैं, तो ये जसनाथ जी के हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो ये भी सही है। खाली बी उत्तर है जो गलत है, बी। ये आपका सही नहीं है। धौलीधुप ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये धौलीधुप है वो लालदास जी। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? मैंने आपको बहुत जोर देके कहा था, ये सवाल बार बार हर जगह पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो निरंजनी संप्रदाय की जो स्थापना है संत हरिदास ने की है। आगे सवाल है सांगलिया धूणी। सांगलिया धूणी सीकर किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं, तो ये सर्वगी संप्रदाय के केंद्र हैं, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है सर्वगी संप्रदाय। सांगलिया धूणी सीकर ये सर्वगी संप्रदाय के केंद्र है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में से संबंधित असत्य कथन देखना है। जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय है उससे संबंधित असत्य कथन कौन सा है? देखिए वल्लभाचार्य ने संप्रदाय की स्थापना की, तो ये कथन सही है।
इस संप्रदाय के लोग कृष्ण को बाल रूप में पूजते हैं, तो ये भी सही है। इस संप्रदाय में प्रचलित संगीत हवेली संगीत कहलाता है, तो ये भी सही है। प्रधान पीठ शाहपुरा में, ये गलत हो जाएगा, डी। आपको ज़्यादातर जो भी असम्मिलित हैं उनको लेकर अलग से सवाल हैं, तो आपको सभी जो पहले अगर बता देंगे तो सवाल पहले ही आ जाएगा, इसलिए आप सवालों को देखिएगा। सभी के जो अभी आपके अंदर सवाल उठ रहे हैं वो आपको सवाल का उत्तर मिल जाएगा, आगे देखिएगा। कौन सा संप्रदाय राधा को श्री कृष्ण की परिणीता मानकर पूजा करता है? तो ये निम्बार्क संप्रदाय है। ये सलेमाबाद निम्बार्क का आचार्य पीठ की स्थापना की सलेमाबाद में किसने की है? तो ये की है परशुराम देव ने। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा, इसको नोट ले लीजिए, सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। सलेमाबाद में निम्बार्क आचार्य पीठ की स्थापना किसने की? तो परशुराम देव ने की। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ये भी हमें याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता राजस्थान के पंच पीरों में शामिल नहीं है? देखिए, मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक बताई थी। गो, पा, रा, म और ह। तो गोगो जी, पाबू जी, रामदेव जी, मिहा जी, मांगलिया जी और हड़बू जी, ये आपके पंच पीर हो गए। तो देखिए, रामदेव जी आ गए, गोगो जी आ गए, हड़बू जी आ गए। ये तेजा जी, जो मैंने बताया था, ज़्यादातर ऑप्शंस में यही ऑप्शन दिया जाता है। तेजा जी पंच पीर में शामिल नहीं है। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, तो ये है जैसलमेर। स्थान जहाँ पर गोगो जी का जन्म हुआ है वो है ददरेवा चूरू। और किस मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो ये रामदेव जी का मेला है जो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहार पीर, तो जहार पीर हैं हमारे गोगा जी। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? खेजड़ी वृक्ष जो है वो गोगा जी। निम्नलिखित में से किस लोक देवता से चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी, रायका और सलम जी सोलंकी संबंधित थे? तो ये पाबू जी हैं, याद रखिएगा। प्लेग रक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है, या कौन से प्रसिद्ध लोक देवता प्लेग रक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में? तो ये पाबू जी हैं। ऊँटों के देवता किन्हें माना जाता है? ये अभी देख लिया अभी, ऊँटों के देवता पाबू जी हैं। और कौन से लोक देवता भुंडेल से संबंधित हैं? तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। भुंडेल से संबंधित हैं हड़बू जी। राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनकी लकड़ी की गाड़ी की पूजा की जाती है, तो ये हड़बू जी हैं जिनकी लकड़ी की गाड़ी की पूजा की जाती है। मेहा जी, मांगलिया जी प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका बाफनी, जोधपुर में। रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने जाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? तो वो थे हमीर। रणथंभौर पर जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तो ये किया था 1291 में। अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर के सैनिकों द्वारा मारा गया? तो वो मारा गया था नुसरत खां। ये उलुग खां और नुसरत खां थे उस समय, तो नुसरत खां मारा गया था, याद रखना है हमें। 1299 में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना हमीर देव के किन दो सेनानायक ने किया? वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला सवाल, तो भीम सिंह और धर्म सिंह थे वो। हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ? तो वो रणमल और रतिपाल हैं, जिनके कारण। किस ग्रंथ में हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का सजीव वर्णन मिलता है? तो वो हमारा है खजाइनुल फतह। जालोर के चौहान वंश का जो संस्थापक है वो है कृतिपाल। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का किस नाम से जाना जाता है? तो हमने ये पढ़ लिया है, जवालीपुर। उल्टा भी पूछा जा सकता है, जवालीपुर। निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर
लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। सीधा सवाल है, राठौड़ राजवंश के राजाओं में वो कौन था जिसने मंडोर पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो वो राव छुड़ाती। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण किसने कराया? तो ये सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वारा कराया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। इससे जो रिलेटेड है वो भी सवाल कई बार पूछे गए हैं, जैसे कि देखिएगा, हर साल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स यानी पुण्यतिथि पर मेला लगता है, वो अजमेर में लगता है। सवाल पूछा गया है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी के किले के बुलंद दरवाजे से अलग है। एक बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, उससे ये अलग थे। और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये देखिएगा, दरगाह पर आने वाला पहला जो सुल्तान है वो मोहम्मद बिन तुगलक है। तो सवाल पूछा जा सकता है, ये दरगाह पर पहला सुल्तान कौन आया? और ऑप्शन अलग अलग दिए जाएंगे। तो पहला सुल्तान आया मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा। और जो दरगाह का निर्माण है, दरगाह का निर्माण मुगल शासक हुमायूं ने करवाया था, याद रखिएगा। दरगाह के निर्माण के लिए सबसे पहले जो धन है वो मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने मुहैया कराया था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और कौन सा शासक प्रतिज्ञाओं की पूर्ति के लिए और जीत के आशीर्वाद लेने के लिए कई बार दरगाह गया? तो वो है अकबर। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। मान सिंह की सूबेदारी को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो देखिएगा, आमेर के राजा जो मान सिंह हैं वो 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार रहे? तो ये बिहार के रहे थे 1587 से 94 तक। आमेर के राजा जो मान सिंह है 1587 से 94 तक तो बिहार के सूबेदार रहे थे, ये हमें पता है। ये भगवान दास के पुत्र थे। और मान सिंह ने 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा दी, याद रखिएगा, 52 वर्षों तक। ये सवाल पूछा जा सकता है, कितने वर्षों तक? तो 52 वर्षों तक। और वेरी इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है, वो जो राणा प्रताप के पास भेजे थे शिष्टमंडल, उसमें मान सिंह भी थे जो 1573 में गए थे। और इन्होंने 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में शाही सेना में मुगलों का नेतृत्व किया था, ये भी हमें याद रखना है। और जैसा कि हमें पता है, जो 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे वो थे ज, मा, भा और टो। ज, मा, भा, टो। जे ज से जलाल खा कोर्ची, मा से मान सिंह जो हमें अभी पढ़ा है, और भ से भगवान दास, और टो से टोडरमल। ये 4 शिष्टमंडल थे। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, किसकी बहादुरी के कृत्य बिटू मियाँ के रावले में उल्लेखित है? तो ये गोगा जी के। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार। देखिएगा, कालक्रम को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो इनमें देखिएगा, मध्यकालीन भारत में लड़े गए ये इनका कालक्रम में सही बताना है। देखिएगा, तो इनमें सबसे पहले हुआ था ये गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 को। क्या इससे सुमेलित हो रहा है? सबसे पहले 4 तो सुमेलित तो हो रहा है, देखिएगा। उसके बाद धर्मत का युद्ध ये हुआ था 1658 में, 1658 में। और सामूगढ़ का युद्ध भी हुआ था 1658 में। 1658 में सामूगढ़ का भी युद्ध हुआ था। ये हुआ था अप्रैल में, और ये हुआ था मई में। फिर देवराय का हुआ था 1659 में। ये युद्ध हो गए, तो ये इनका सही सम्मिलित ये हो गया। धर्मत का युद्ध हुआ था अप्रैल 1658 में, और सामूगढ़ का हुआ था मई 1658 में। सही है, ये देखिएगा, आप देख सकते हैं। जो गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था, जिसमें धर्मत का युद्ध था अप्रैल 1658 में, सामूगढ़ का युद्ध था मई 1658 में, और देवराय का युद्ध अप्रैल 1659 में। देखिएगा, गिंगोली का जो युद्ध है, गिंगोली एक जगह है जो पर्वत नागौर में है। ये युद्ध हुआ था 1807 में। पूछा जाता है कई बार तो सीधा, गिंगोली का युद्ध कब हुआ? सवाल पूछा गया किन के मध्य लड़ा गया? तो ये जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किन शासकों के मध्य हुआ? तो जयपुर के शासक तो थे जगत सिंह, और जोधपुर के थे मान सिंह। ये हमें याद रखना है, ये सवाल पूछा जाता है। देखिएगा, जो नागौर जिले में है, परबतसर के पास गंगोली नामक स्थान पर जयपुर के शासक जगत सिंह, और इनके साथ थे अमीर खां पिंडारी के संयुक्त सेना। और उनके सामने थे जो जिनके साथ युद्ध हुआ, तो जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ। मान सिंह की इसमें पराजय हुई थी। हाँ, मान सिंह इसमें पराजित हुए थे। और इस युद्ध को कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो कृष्णा कुमारी विवाद ही है एक तरह से गंगोली का युद्ध। राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहाँ पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? तो वो थी जैसलमेर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जैसलमेर में उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था।
वहीं डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी, तो ये भी जैसलमेर में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष सही सम्मिलित नहीं है, वो हमें बताना कौन सा नहीं है। तो देखिए, खतौली का युद्ध सही है, 1517 में सही है। खानवा का 1527 में, ये भी सही है। हरमाड़ा का युद्ध 1557, ये आप याद रखिएगा, हरमाड़ा का युद्ध पूछा जा सकता है परीक्षा में। और गिरी समेल का युद्ध ये 1544 है, 1544 है, ना कि 1562। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार है, आप देखिएगा। खतौली का युद्ध ये इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। गिरी समेल का जो युद्ध है वो शेरशाह और मालदेव के मध्य हुआ था। और हरमाड़ा का युद्ध 1557 में मालदेव और उदय सिंह के मध्य हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। वहीं आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है। तो यादव से संबंधित कौन सा है, तो ये है भाटी राजवंश, डी। भाटी राजवंश ये आपका यादव से संबंधित हो जाएगा। देखिएगा, राजस्थान का भाटी जो शासक है यादव राजवंश से संबंधित हैं। भाटी स्वयं को चंद्रवंशी यादव और भगवान कृष्ण के वंशज मानते हैं। भाटी वंश की स्थापना भट्टी नामक व्यक्ति ने की है। ये सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आगे हैं, युद्धों के कालक्रम को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो देखिएगा, सही कालक्रम बताना है इनका। ये तो इजी हो जाएगा। हल्दी घाटी का हो गया, एक सेकेंड, 1576, खानवा का 1527 और ये तराइन का दूसरा 1192। तो सबसे पहले 3 से राइट आंसर हो जाएगा। पहले से मिल रहा है, 1 से मिल रहा है, ठीक है। ये सही कालक्रम है इसका। इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, किन के मध्य हुआ। तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई थी, वो मोहम्मद गोरी और इनके मध्य हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के मध्य। खानवा का युद्ध है 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के मध्य। वही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। ये हमें याद रखना है। आगे है, सही उत्तर का चयन करना है इनके तिथि क्रम के अनुसार। देखिए, सीधे ही देखते हैं। बटनेर का युद्ध है, जो बार बार पूछा जाता है। बटनेर का युद्ध ये 1358 में हुआ। खानवा का युद्ध जो हमने अभी पढ़ा है 16 मार्च 1527 में हुआ। गिरी समेल का युद्ध याद रखना है 5 जनवरी 1544 को हुआ। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। ये बार बार पूछे जाते हैं, इनके कालक्रम को लेकर हमें सवाल याद होना चाहिए। आगे देखेंगे भाई, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने कराया। मांडू के प्रसिद्ध किले का ये हुसैन शाह, याद रखिएगा। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने कराया, हुसैन शाह ने कराया। ये हमने कर लिया है। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। तो ये भरतपुर में है, याद रखिएगा। किन को औषधि शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। तो औषधि शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है देवनारायण जी को। देवनारायण जी के भजन गाने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये जंतर का प्रयोग किया जाता है। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई। तो तेजा जी। आगे है, हिमाचल में बालकनाथ के रूप में किस लोक देवता की पूजा होती है। ये रूपनाथ जी हैं, याद रखिएगा। हिमाचल में बालकनाथ के रूप में किस लोक देवता की पूजा होती है। तो रूपनाथ जी की। देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ पे है। देव बाबा का प्रमुख मंदिर है वो नगला जहाज भरतपुर में है। लोक देवता जिसका मंदिर लूणी नदी के किनारे है, तो ये मल्लीनाथ जी हैं, तिलवाड़ा बाड़मेर। एक तल्लीनाथ जी हैं, वो है पांचोटा जालौर। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली। तो पत्नी की सहायता से मल्लीनाथ जी ने। जालौर के जिले सांतो गांव में किस लोक देवता का मेला पड़ता है। तो सांतो में वीर फत्ता जी का। भूरिया बाबा
आराध्य देव माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं गोडवाल के मीणाओं के। रेडी का बीकानेर किस लोक देवता का जन्म स्थल है तो ये है बीकाजी। कल्ला जी का आदि स्थान कहाँ पर स्थित है? कल्ला जी का स्थान है रुंडेला। चार हाथों वाले देवता ये भी कल्ला जी हैं। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? परबतसर मेला ये तेजा जी की स्मृति में। आगे देखिए, करौली का कैला देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये गोपाल सिंह ने करवाया। कैला देवी का मंदिर कहाँ पे है? करौली में है। मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो गोपाल सिंह द्वारा कराया गया। लोक देवती जहाँ देवी का संबंध छुओं से है, करनी माता। चारण सरजाए से क्या अभिप्राय है? तो ये करनी माता की स्तुति है। वह शासक जिसने देशनोक स्थित करनी माता मंदिर के दरवाजे सोने से निर्मित किए तो वो है अलवर राजा बख्तावर सिंह। सेचक कोड देवी के नाम से प्रसिद्ध है तो ये आपका है शीतला माता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो जीर्ण माता रेवा का शिखर है, ना कि जमवा रामगढ़ है। फिर कैला देवी सही है, करौली। करनी माता देशनोक सही है, और रानी सती है झुंझुनू। कंद फटे जोगी डमरू सारंगी वाद्य यंत्र के साथ किस लोक देवती के गीत गाए जाते हैं? तो ये जीर्ण माता। निम्नलिखित में से गलत युग्म का चिन्हित करना है। देखिए गलत युग्म सही है, शीला देवी आमेर। संशय माता ओसिया, ये शंकराय माता शिखर, ये आपका असुमिलित हो जाएगा। फिर करनी माता देशनोक सही है। त्रिपुरा सुंदरी माता की काले पत्थर की 18 भुजी प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बांसवाड़ा में है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, याद रखना। झाडोल उदयपुर में है, कुराड़ा नागौर में है, और सावड़िया बीकानेर में है। में क्या समानता है? तो ये सभी है ना ताम्र उपकरणों के भंडार यहाँ से मिले हैं, ताम्र उपकरणों के भंडार। झाडोल सभ्यता उदयपुर, सीधा सवाल कई बार पूछा जाता है सुमेलित करने को लेकर, याद रखना। कुराड़ा नागौर में है, ये भी याद रखना। और सावड़िया जो है वो बीकानेर में है। आगे देखेंगे ताम्र उपकरणों के भंडार। किस ताम्र युगीन सभ्यता से हारपुन प्राप्त हुआ है? हारपुन प्राप्त हुआ है वो मला से प्राप्त हुआ है। मला ये भरतपुर में है, याद रखिएगा। राजस्थान के पुरातात्विक स्थल व नगरों का कौन सा युग्म सुमेलित है? अच्छा, कौन सा सुमेलित है ये बताना है। देखिएगा, आहड़ है वो, आहड़ तो उदयपुर में है तो ये गलत हो जाएगा। नोह भरतपुर में है, ये भी गलत हो जाएगा। बागोर है भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे, ये भी गलत हो जाएगा। चंद्रावती सिरोही, ये 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो 4 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित हैं। देखिए इसके बारे में अगर बात करते हैं, देखिए आहड़ उदयपुर में ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, सही है। और नोह भरतपुर में लोह युगीन स्थल है, जो जहाँ पर ये यक्ष या जाग बाबा की प्रतिमा मिली है। वो भी सवाल हमने कल किया था, ये सवाल पूछा जाता है, याद रखेगा। यक्ष और जाग बाबा की जो प्रतिमा है वो नव भरतपुर से हमें मिली है, ये लोह युगीन स्थल है। और बागोर भीलवाड़ा स्थल का मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ये भी पूछा जाता है। बागोर है वो संबंधित है तो मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ये भी हमें याद रखते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए? अंग्रेजों की पकड़ में कौन सा जो क्रांतिकारी हैं वो आजीवन नहीं आए? ये हमें सवाल का आंसर बताना है। तो वो थे जोरावर सिंह बाहरट, ये आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए। सवाल पूछा जाता है कि जो कौन से क्रांतिकारी ने वैरागी के वेश में घूमते रहे और अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आए? तो ये जो जोरावर सिंह बाहरट है वो आजीवन अमर सिंह वैरागी के वेश में, किस नाम से? अमर सिंह वैरागी के वेश में घूमते रहे और अंग्रेजों की गिरफ्त में थे। और ये केसर सिंह बाहरट के भाई हैं। जयदेवाल मेहरब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 ईस्वी के क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो ये जयदयाल और मेहरब खां ने जो नेतृत्व किया वो कोटा में किया था, ये हमें याद रखना है। जयदयाल और मेहरब खां का संबंध कहाँ से है? तो कोटा से। फिर आगे देखिए, महान गणितज्ञ जो हुए हैं ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के जिले से हुआ था? ये जालोर से संबंधित है ब्रह्मगुप्त, याद रखना है। और ये क्या थे? तो महान गणितज्ञ थे, ये भी हमें याद रखना है। जो ये ब्रह्मगुप्त है इन्हें भीनमालाचार्य भी कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया है और खंडवाह
वाद्य का ये रचना की है इन्होंने, ये याद रखना है। पंडित हरिनारायण शर्मा, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो ये जय सिंह द्वारा नियुक्त किया गया, याद रखेगा। जय सिंह अलवर के शासक जिन्होंने पंडित हरिनारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। जो पंडित हरिनारायण शर्मा है, पंडित हरिनारायण शर्मा ने अलवर में अस्पृश्यता निवारण संघ और वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की है इन्होंने, पंडित हरिनारायण शर्मा द्वारा। सवाल पूछा जाता है या सम्मिलित करने को लेकर अक्सर पूछा जाता है कि अस्पृश्यता निवारण संघ पंडित हरिनारायण शर्मा से सम्मिलित करना है, वाल्मीकि संघ इधर से करना है, अलवर में स्थापना की है, और आदिवासी संघ की पंडित हरिनारायण शर्मा द्वारा। ये गांधीवादी थे और इन्हीं के प्रयासों से 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई है, ये भी हमें याद रखना है। जय सिंह ने इन्हें अपना सलाहकार नियुक्त किया था। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? तो ये महाराणा राज सिंह थे, जिन्होंने पत्र लिखकर औरंगजेब का विरोध किया था जजिया कर लगाने पर। कछवा राजवंश ढूंढाड़, जो कछवा राजवंश है ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक थे, कौन थे वो हमें बताना है। तो ये दुल्हे राय, कछवा राजवंश के संस्थापक या ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक दुल्हे राय को माना जाता है। कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये तो, दौसा कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी थी। उन दो सरदारों के नाम बताए जिन्हें अकबर के समय 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई। ये मेरा एक तरह से फेवरेट सवाल है, बार बार मतलब अच्छा लगता है ये सवाल देखते ही। तो अकबर के समय 7,000 की मनसबदारी दो जनों को थी, एक तो मिर्जा राजा मान सिंह और एक मिर्जा अजीज कोका या कोका अजीज, जो भी कहे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये अभी सवाल पूछा भी गया था, फर्स्ट ग्रेड में पूछा था या किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, याद रखना है हमें। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जन की उपाधि दी थी? अकबर ने, तो ये मान सिंह को दी थी फर्जन की उपाधि। किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। फर्जन का मतलब है बेटा। महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ पे हुई? महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ पे हुई? कथनों में पूछा जाता है, तो याद रखेगा ये महाराष्ट्र में हुई। पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई? तो पुरंदर की संधि बार बार पूछा जाता है, मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई। जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी गई। तो ये सवाई की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई थी, याद रखेगा। औरंगजेब ने सवाई की उपाधि जय सिंह द्वितीय को। जयपुर शहर की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट, 1727 में। तुंगा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो तुंगा का ये प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया। जयपुर को कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रजनिधि के नाम से लिखता है? तो ब्रजनिधि से नाम लिखने वाले ये हैं सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह कौन? जिन्होंने हवा महल का निर्माण कराया। हवा महल का निर्माण कब कराया? 1799 में। हवा महल की 5 मंजिलें हैं, जो कि हमने कल एक क्लास में पूरी पढ़ी थी, जिसको ट्रिक की सहायता से हमने समझा था। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही है, वो देख लीजिएगा। तो ब्रजनिधि के नाम से जो कविता लिखते हैं वो सवाई प्रताप सिंह। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया, प्रतिहार शासक जिसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया, तो नागभट्ट द्वितीय। ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, देखिएगा, नागभट्ट द्वितीय ने सर्वप्रथम किसे अपनी राजधानी बनाया? तो जालोर को सर्वप्रथम। गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी है वो कौन सी थी? तो ये है, यहाँ पर देखिए, ये पीली मतलब भीनमाल भी दिए है, ये मंडवीपुर, ये दोनों राजधानी रही हैं गुर्जर प्रतिहारों की। जहाँ पे भीनमाल का नाम पीली मोलो यूज किया जाता है, वो मंडवीपुर जोधपुर एसी। त्रिपक्षीय युद्ध संघर्ष हुआ था प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य। ये भी सवाल पूछा जाता है, त्रिपक्षीय युद्ध किन के मध्य हुआ था? ये भी हमें नाम याद रखना है। पहला सवाल, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के मध्य की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये वत्सराज के शासनकाल के समय हुई थी। कुले माला नामक संग्रह में कितनी देशी भाषाओं का नाम का उल्लेख है? तो ये 18। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? जो ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर है, उसका जो वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ है।
उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया। तो ये सुलेमान है। सुलेमान ने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया है। सुलेमान, ये भी पूछा गया सुलेमान यात्री था तो अरबी यात्री था, ये भी हमें याद रखना है। एक ये सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा है जो सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। इसमें से कौन सी जो मुद्रा है जो रियासत से संबंधित नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिएगा, अखे शाही जो जैसलमेर से सही है, ये सही है। फिर है झाड़ शाही जयपुर में। कई बार मैं आपको इसके बारे में वापस बताऊँ। विजय शाही, ये आपका गलत हो जाएगा। विजय शाही जो है जोधपुर से संबंधित है, याद रखें। विजय शाही जो मुद्रा है वो है जोधपुर से। गज शाही भी जोधपुर से ही है। ये झाड़शाही है, इसको लेकर भी कई बार सुमेलित में पूछा जाता है। झाड़शाही को सुमेलित कर दिया जाता है झालावाड़ में, और पूछा जाता है इनमें से कौन सी मुद्रा जो है असुमेलित है। लेकिन जो झाड़शाही है वो जयपुर से है, याद रखिएगा। ये सवाल मतलब चुकाने के लिए ऐसा पूछा जाता है। ये सब सही है, आपका जो सही हो जाएगा वो है असुमेलित, वो है विजय शाही। आगे देखिएगा, जो विजय शाही सिक्का है वो प्रचलन जोधपुर रियासत में था। जोधपुर रियासत के अन्य जो सिक्के हैं वो है ललोलिया, गदिया, भीमशाही और फदिया। ये सब सही है। ये जोधपुर से संबंधित है, विजय शाही, याद रखिएगा। फिर है, बागल के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी। जो बागल के परमार राजवंश की राजधानी है वो अर्थुला में थी। ये भी हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और बागल के परमार राजवंश की स्थापना है डंबर सिंह ने किया था। अर्थुला इसकी राजधानी थी, ये हमें याद रखना है। देखिएगा, 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की। सवाल है, 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुनलाल सेठी द्वारा। अर्जुनलाल सेठी द्वारा ये स्थापना की गई थी। इसके आगे बात करें अगर, देखिएगा, एक बार बार सवाल पूछा जाता है, राजस्थान नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। राजस्थान नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना तो वो 1934 में हुई है। कब? 1934 में। एक तो ये एक पूछा जाता है भील सेवा मंडल, तो वो अमृतलाल ठक्कर द्वारा की गई थी 1922 में। मदन पराजय पार्श्व यज्ञ के स्वतंत्र सेनानी की कृति है, तो ये है अर्जुनलाल सेठी की। ये भी हमें याद रखना है। अजमेर में रहते हुए अर्जुनलाल सेठी ने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ उनकी मुख्य कृतियाँ हैं, ये भी हमें याद रखना है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों को गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो ये जमनालाल बजाज हैं जिनको गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। सवाल है, सेठ दामोदर दास राठी की जन्मभूमि पोखरण जैसलमेर थी। इन्होंने अपनी कर्म भूमि किसे बनाया। तो कर्म भूमि बनाया था ब्यावर को, याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार। इनके द्वारा जो प्रथम सूती कपड़ा मिल है द कृष्णा की स्थापना सेठ दामोदर राठी द्वारा की गई थी 1889 में। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है, ब्यावर में की गई थी। 1906 में एडवर्ड मिल की स्थापना की, लेकिन 1998 में ये मिल बंद है। 1998 से ये मिल बंद है। इनका संबंध जैसलमेर पोखरण से है और अपने कार्य हिंदी में करने के लिए ब्यावर क्षेत्र में नागरिक प्रशासनिक सभा की गठन किया इन्होंने। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, निम्नलिखित में से किस संत को शिक्षा संत के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा संत, तो ये स्वामी केशवानंद है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। स्वामी केशवानंद राजस्थान में शिक्षा संत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना शेखावटी के चूरू में की है। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की। तो ये हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा की गई। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना ये हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा की गई थी, याद रखेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान का नाम बदलकर खिजराबाद किया था। पूछा जाता है बार बार। तो ये चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर इन्होंने खिजराबाद किया था। देखिएगा, चित्तौड़ में इन्होंने 1303 में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, और उसने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का
गवर्नर नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदल कर उसके बेटे के नाम पर खिजराबाद किया था। चित्तौड़ पर वो आक्रमण 1303 में किया था। राणा कुंभा ने किस ग्रंथ की रचना नहीं की? तो देखिएगा, संगीत राज इन्हीं की रचना है। संगीत मीमांसा भी इनकी है, सूल प्रबंध भी इनकी है। देव मूर्ति प्रकरण ये इनकी नहीं है, ये है मंडन द्वारा रचित है, याद रखेंगे। देव मूर्ति प्रकरण मंडन की है, ना कि कुंभा की है। कुंभा के संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूल प्रबंध। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है। नाडोल की चौहान शाखा की जो स्थापना है किसने की? तो ये लक्ष्मण चौहान द्वारा की गई थी। ऊंजा नमक घोड़ा किस राज्य का था? तो शासक से रिलेटेड जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर शासक ने कोई रचना की है वो तो हमें याद होनी चाहिए। ऊंजा नमक घोड़ा है, ये है बूंदी के उमेश सिंह का। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ऊंजा। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक, बार बार पूछा गया सवाल। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक है ये गोविंदराज। गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के पुत्र हैं, ये भी हमें याद रखना है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा काल जो है वो अजयराज सेकंड से संबंधित है? तो ये है 1105 ईस्वी का। तो पूछा जा सकता है इनका उत्तराधिकारी कौन रहा? तो उत्तराधिकारी रहा अन्नोराज। एक तो सवाल ये बना, अन्नोराज। इनके पिता का क्या नाम था? तो पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज फर्स्ट। और अजयराज द्वारा अजमेर नगर की स्थापना की गई और उनकी राजधानी बनाई गई। आगे देखेंगे। देखिए, इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1105 से 33 ईस्वी तक रहा, 1133 तक। और पृथ्वीराज प्रथम के ये पुत्र थे। अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाई। अजय राज का जो उत्तराधिकारी है वो अन्नोराज रहा, जिनका कार्यकाल रहा 1133 से 1155 तक। उसने अजमेर के निकट सुल्तान मोहम्मद की सेना को पराजित किया और अन्ना सागर जो झील है, अन्ना सागर झील, जिसको लेकर बार बार सवाल पूछा जा रहा है, सम्मिलित करने को लेकर सवाल अक्सर पूछा जाता है, या फिर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा असुमिलित है। और अन्ना सागर के आगे ऑप्शन दिया जाता है अजय राज, जो कि गलत है। अन्ना सागर की जो झील है वो बनाई है अन्नोराज द्वारा। और पुष्कर का जो वराह मंदिर है उसका निर्माण भी अन्नोराज द्वारा कराया गया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण, ये भी पूछा जा सकता है वराह मंदिर कहाँ पे है? तो वो पुष्कर में है, अन्नोराज द्वारा निर्मित है। देखिएगा, अच्छा सवाल बनेगा ये भी। चंदन राज की रानी रुद्राणी, नाम भी याद रखेगा, ये वो पूछा जा सकता है कौन? जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? तो वो शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित है। कौन ये दिए जलाती थी? तो रानी रुद्राणी, ये भी हमें नाम याद रखना है। सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है। बिजोलिया शिलालेख जो अभिलेख है, बिजोलिया अभिलेख, उसका काल कौन सा है? तो ये 1170 का है, ये भी हमें याद रखना है। 1170 का है बिजोलिया अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख जो है वो चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो 1170 का बिजोलिया शिलालेख वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। ये सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि आमेर के जो राजा हैं भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? तो ये 1562 में की थी। जयपुर शहर की स्थापना कब की गई? जयपुर शहर की स्थापना कब की गई? तो ये 1727 में की गई, सवाई जयसिंह द्वारा। देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये राजस्थान की राजधानी है जयपुर, हमें पता है। जयपुर शहर की जो स्थापना है वो 1727 में हुई, सवाई जयसिंह द्वारा। ये वेरी इंपॉर्टेंट। जयसिंह का निर्माण पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्धांतों और मानकों के तहत नियोजित शहर के रूप में हुआ। इस शहर का जो प्रधान योजनाकार है वो विद्याधर भट्टाचार्य हैं। ये भी हमें पूछा जाता है बार बार। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा इनके द्वारा जो बनाई गई वेधशाला है, वो 5 वेधशालाएँ बनाई गई सवाई जयसिंह द्वारा। एक तो दिल्ली में बनाई गई, उज्जैन में बनाई गई, जयपुर में बनाई गई, मथुरा में बनाई और वाराणसी में। ये हमें याद रखना है। पूछा जाएगा कहाँ-कहाँ पर वेधशाला बनाई गई और इनमें अलग जगह के नाम दिए जाएँगे। हमें साफ याद रखना है, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा और वाराणसी। ये हमें नाम याद रखने हैं। सवाई जय सिंह ने जयबान तोप का निर्माण कराया। ये जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जयबान तोप, सवाई जय सिंह ने ही कराया। और महाराजा राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से बनवाया था।
महाराणा प्रताप ने छावनी को अपनी राजधानी कब बनाया? तो छावनी को अपनी राजधानी बनाया था 1585 में। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न, जिनमें अक्सर सवाल पूछा जाता है। देखिएगा, छावनी को अपनी राजधानी 1585 में बनाया, जो कि 1615 तक मेवाड़ की राजधानी रही। तो ये पूछा जाता है कि छावन राजधानी कब तक रही मेवाड़ की? तो 1615 तक, जो 1585 में बनाई थी। और महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, जिसे जेम्स टॉड ने थर्मोपल्ली का युद्ध कहा। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गादास की ये मध्य प्रदेश में है, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में। ये हमें याद रखना है। दुर्गादास राठौड़ शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, एमपी में। वीर दुर्गादास राठौड़ का जो जन्म है वो 1638 में मारवाड़ के गांव में हुआ, और ये जसवंत सिंह की सेवा में थे। ये भी हमें याद रखना है, जसवंत सिंह की सेवा में। इन्होंने अजीत सिंह को औरंगजेब के नजरबंद से निकाला, और संघर्ष के बाद इन्हें मारवाड़ का शासक बनाया था। वीर दुर्गादास राठौड़ ने किसको शासक बनाया था और किसकी नजरबंद से निकाला था? तो ये औरंगजेब। और किसको? तो अजीत सिंह को शासक बनाया था। सीधा सवाल पूछा जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, भारत सरकार ने 1988 में वीर दुर्गादास राठौड़ पर डाक टिकट जारी किया। कब जारी किया? तो 1988 में। ये भी हमें याद रखना है। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही है? किशोरी देवी, तो किशोरी देवी का जो संबंध है वो है सिक्कर की, सो री से सिक्कर, याद रखेगा। और किशोरी देवी ने सीकर के कटराथल में 1932 में होने वाले महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। वहीं पर 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। और जो किशोरी देवी है स्वतंत्र सेनानी सरदार हरलाल खर्रा की पत्नी है। एक नाम आता है उत्तमा देवी, उन्होंने काफ़ी अच्छा भाषण दिया था, उत्तमा देवी। एक सवाल ये भी पूछा जाता है, कांगड़ कांड और दुधवा खरा, उनका संबंध है बीकानेर किसान आंदोलन से। ये भी हमें याद रखना है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। जो हाथी का नाम है वो राम प्रसाद है। पुराना सवाल है, लेकिन वापस आए तो गलत नहीं होना चाहिए। इनका हाथी का नाम है राम प्रसाद। ये तो घोड़े का नाम है चेतक। और अकबर इसे हल्दीघाटी युद्ध के बाद आगरा ले गया और इसका नाम पीर प्रसाद कर दिया गया। तो अकबर ने किसका नाम पीर प्रसाद किया था? महाराणा प्रताप के हाथी का जो नाम था राम प्रसाद, उसका नाम पीर प्रसाद कर दिया था अकबर द्वारा। किस शासक ने किया? तो अकबर ने किया। और अकबर के महल में कई दिन दाना पानी कुछ भी ग्रहण नहीं किया, जिससे 18वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। और मान सिंह के जो हाथी का नाम है वो मर्दाना। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना। आगे देखेंगे, राजस्थान में देखिए सॉरी राजस्थान है अपने परिपूर्ण रूप में इस तिथि के सामने आया। अच्छा, लास्ट में कब? तो ये 1 नवंबर 1956 को। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, निम्नलिखित में से कौन अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? बार बार सवाल पूछा जाता है। ये महाराणा कुंभा है। महाराणा कुंभा की कई सारी उपाधियां रही हैं, जिनमें अभिनव भट्टाचार्य हैं। इनके बाद देखिएगा, 1433 में महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने। ये अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान, दान गुरु, चाप गुरु, राय रासो आदि नाम से प्रसिद्ध हुए। राणा कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को हराया था। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। 1437 के आसपास हुआ था। सारंग 37 आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आगे बात करें, और इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है इनकी उपाधियों को लेकर। एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो आगामी भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमादित्य देव के मध्य अंतिम व निर्णायक युद्ध हुआ। तो इसका युद्ध है, आंसर तो है महोबा का युद्ध। देखिएगा, सवाल बार बार पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का जब युद्ध हुआ, तब उस समय चंदेल का शासक कौन था? तो परमादित्य देव। एक सवाल तो ये बनता है। एक है इनका निर्णायक युद्ध हुआ, वो है महोबा का युद्ध। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है, ये कब हुआ? तो ये 1182 में हुआ था। ये भी याद रखिए, 1182 में महोबा का युद्ध हुआ। फिर तराइन का युद्ध था 1191 प्रथम युद्ध, और 1192 आपको द्वितीय युद्ध। ये आपको पता है। ये महोबा का युद्ध है, परमादित्य देव के साथ हुआ था, चंदेल शासक। इसके बारे में भी पढ़ते हैं। देखिएगा, जो पृथ्वीराज चौहान है उनका युद्ध हुआ, अंतिम निर्णायक युद्ध महोबा का युद्ध हुआ। परमादित्य जो चंदेल शासक है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि अलाउद्दीन किन के सेनापति थे? तो ये उनके सामने वाले परमादित्य देव के शासक थे। बहुत ही वीर थे, और चंदेल शासक परमादित्य देव के सेनानायक थे। ये महोबा के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अलाउद्दीन, याद रखिएगा, परमादित्य देव के सेनानायक थे। और 1182 में पृथ्वीराज के विरुद्ध ये लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है। लोक देवताओं को लेकर अक्सर सवाल आता है।
जिनमें देखिएगा तेजाजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है वो बताना है। तो तेजाजी खन्नाल के राम कोरी और तहारजी धोलिया के जाट पुत्र थे, तो ये सही कथन है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। और लाछा गुजरी की गायों की रक्षा था तो तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी, तो ये भी सही कथन है। लाछा गुजरी तेजाजी से संबंधित है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। देखिएगा देखिएगा ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है नागौर दरबार को लेकर। तो नागौर दरबार 1570 में लगाया था अकबर द्वारा। तो किस राजा द्वारा यह आयोजन किया गया? तो ये है अकबर द्वारा। यहीं पर शुक्र तलब का निर्माण किया गया था, याद रखिएगा, आपाल राहत कार्य के लिए नागौर दरबार में। यह भी पूछा जाता है कहाँ पर, तो ये नागौर दरबार में ही किया गया था। और आगे देखिएगा युद्ध को लेकर अक्सर सवाल पूछा ही जाता है। यहाँ पर क्या करना है? सम्मिलित करना है। सही उत्तर नीचे दिए गए हैं, ये कोड दिए गए हैं, इनको हमें सम्मिलित करना है। देखिएगा सम्मिलित करेंगे हम। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 को हुआ, 1544 को। तो ये हुआ था शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच। तो ये 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इसका सम्मिलित करेंगे सामने। फिर है खानवा का युद्ध हुआ था, ये 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। ये हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य, तो ये 4 हो जाएगा। और तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, प्रथम युद्ध। और द्वितीय युद्ध 1192 में। 91 कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 नंबर पे। फिर रहा खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध रहा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, तो ये 1 नंबर पे। ये हुआ 1517 में। खतौली का युद्ध 1517। तो आपका ये समझ लीजिएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 कहाँ पे है? 2 4 1 3 डी पे है, राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिएगा ये गिरी सुमेल का युद्ध है 1544 में। 1544 में शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य। मालदेव को हसमत वाला शासक कहा जाता है, बार बार पूछा जाता है हसमत वाला शासक कौन सा है, तो वो मालदेव है। फिर खानवा का युद्ध ये राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, जो हमने पढ़ लिया है। खातौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। और तराइन का युद्ध हुआ पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद घोरी के बीच में। फर्स्ट युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। परीक्षा में कालक्रम को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के राजपूत राज्यों की विजय का सही कालक्रम बताना है। तो देखिएगा रणथंभौर का हुआ था 1301 में। चित्तौड़ का हुआ था 1303 में। जालौर का हुआ था 1311 में। और सिवाना हुआ 1308 में। तो देखिएगा सबसे पहले आ जाएगा 2 नंबर, फिर 2 1 4 3, 2 1 4 3। यहाँ पर गलत कैसे आ रहा है? यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। हाँ, यहाँ पे बोनस दिया गया है, देखिएगा सही है। रणथंभौर विजय 1301 में सबसे पहले, चित्तौड़गढ़ विजय 1303, सिवाना 1308 और जालौर विजय 1311। तो ये सही रहेगा। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए, तो वो है अजयराज। वेरी इंपॉर्टेंट। राजशेखर किसके दरबार में था? राजशेखर एक तो महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में था। एक और नाम है, वो आपके लिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि राजशेखर किन के दरबार में थे। महेंद्र पाल तो एक प्रथम हो गया, एक और थे शासक, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? अच्छा, नहीं है वो बताना है। देखिए कपूर मंजी राजशेखर की प्रसिद्ध एकदम, काव्य मीमांसा भी प्रसिद्ध है और बाल रामायण भी है। ये प्रभाव चरित्र ये नहीं है, ये नहीं है तो पूछा गया है। युआन चांग, जिसे हैन चांग भी कहा जाता है,
उल्लेखित पिल्लीमोलो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई? तो अभी बताया था पिल्लीमोलो भिंदवाल। सवाल है देखिएगा, जो प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। अच्छा, पदाधिकारी को उल्लेख ये आता है, क्या आता है पदाधिकारी को? तो ये प्रतिहार शिलालेखों में राजपुरुष, याद रखिएगा। बप्पा रावल का मूल नाम था, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। तो कालभोज, कालभोज भी कहा जाता है बप्पा रावल को, या मिहिरभोज। गोहिल जो वंश है, गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? गोहिल लो का ये बप्पा रावल। गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी जो लकुलिस का मंदिर बनाया, तो वो बप्पा रावल ने ही बनाया है, याद रखिएगा। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा, किन का? तो ये एकलिंग जी का, एकलिंग नाथ जी का। किसने बनाया है मंदिर? बप्पा रावल द्वारा। जो 1227 में हुआ है भूताला का युद्ध, किन शासकों के मध्य हुआ, ये हमें बताना है। तो ये बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था ये भूताला का युद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। 1227 में हुआ भूताला 27, 1227। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी नामक ग्रंथ का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ? तो ये तेज सिंह के शासनकाल में हुआ, और ये मेवाड़ से संबंधित है, ये भी हमें याद रखना है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया गठबंधन, जो सिसोदिया राठौड़ गठबंधन है, वो मेवाड़ का शासक कौन था? तो यहाँ पे महाराणा राज सिंह फर्स्ट। ये राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है। इनमें से हमें शायद क्या बताना होगा? राणा सांगा, चंद्रसेन, मान सिंह, राय सिंह। सवाल क्या है आगे देखिएगा। किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगल का सहयोग किया। तो मुगलों का सहयोग करने वाले थे, एक तो राय सिंह ऑप्शन में था, एक था मान सिंह, सी और डी। चारुमती विवाद, चारुमती विवाद के समय मेवाड़ का शासक, वेरी इंपॉर्टेंट ये विवाद है चारुमती का विवाद, उस समय ये राज सिंह थे। निम्नलिखित में से महाराणा जो राज सिंह है के काल में निर्मित मंदिर कौन सा है? निर्मित मंदिर राणा राज सिंह के मध्य, तो देखिए अंबिका माता मंदिर है, ये उदयपुर में है, ये राज सिंह के काल का निर्मित है। श्रीनाथ जी का मंदिर भी नाथद्वारा में है, और ये राज सिंह के काल में निर्मित है। द्वारकाधीश का मंदिर भी कांकरोली में जो है वो इनके काल का निर्मित है। तो उपरोक्त तीनों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। जयसमंद झील का निर्माण किस शासक ने कराया? जयसमंद झील का निर्माण, तो ये करवाया है जयसिंह द्वारा। कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित शासक नहीं है। अच्छा, नहीं है, वो हमें बताना है कौन सा इसमें से नहीं है। तो सवाई जगत सिंह जयपुर के ये हैं। जोधपुर के मान सिंह भी है, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह भी है। ये बीकानेर के सरदार सिंह इससे संबंधित नहीं है। केस महाराणा ने महाइंद्र राज्यसभा की स्थापना की, तो ये की है सज्जन सिंह ने महाइंद्र राज्यसभा की स्थापना। सिसोदिया वंश का अंतिम शासक, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, सिसोदिया वंश का अंतिम शासक था कौन था, हमें बताना है। तो ये भोपाल सिंह है। चित्तौड़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? गोसुंडी की बावड़ी, पहला तो सवाल बनेगा गोसुंडी की बावड़ी कहाँ पे है? तो ये चित्तौड़ में है। का निर्माण किसने करवाया? तो ये श्रृंगार देवी ने करवाया है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। गागरोन का युद्ध हुआ किन के मध्य हुआ, ये हमें बताना है। तो गागरोन का युद्ध हुआ है ये मोहम्मद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा के मध्य हुआ है। खातौली का युद्ध महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? तो खातौली का युद्ध हुआ है महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था महाराणा सांगा ने। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध किन के मध्य हुआ? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। कब लड़ा गया? तो 17 मार्च 1527 को। राणा सांगा द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का कालक्रम हमें बताना है। तो देखिएगा, सबसे पहले खातौली का युद्ध हो जाएगा, फिर गागरोन की लड़ाई, और फिर बयाना का। निम्नलिखित में से
राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष से लड़े थे, वो हमें बताना है। तो इनमें से कौन कौन थे वो हमें बताना है। देखिएगा, देखिए बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष से लड़ने वाले एक तो थे राजा भारमल जो ईडर के थे, और एक है वीरमदेव मेड़दिया। बाकी ये दोनों नहीं थे, 1 और 2। खानवा के युद्ध में निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था, वो हमें बताना है। महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लेने वाले थे तो एक तो महमूद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती और गोकुल दास परमार, यानी चारों। तो चारों हैं सी में। महाराणा प्रताप के स्थान पर उनके राज चिन्ह को धारण करने वाला झाला मन्ना कहाँ का सामंत था? तो ये बड़ी सादड़ी का, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक सवाल ये भी पूछा जाता है किसने राज चिन्ह धारण किए थे? झाला मन्ना, याद रखिएगा। ये कहाँ से? बड़ी सादड़ी। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा है, देखिए हाथी का नाम था राम प्रसाद। ये घोड़ा है चेतक। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? वेरी इंपॉर्टेंट। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा? तो ये अबुल फजल ने कहा था खमनोर का युद्ध। और एक थर्मोपल्ली का युद्ध है, वो कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थर्मोपल्ली का युद्ध कौन सा है? हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टॉड ने किससे संबोधित किया? सवाल आ गया है, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा, याद रखेगा। उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? उदयपुर में देश हितैषणी जो सभा है उसका गठन किसने किया? महाराणा सज्जन सिंह ने, उदयपुर में।